हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग करना सिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है। प्लाजो के लिए 2 मीटर कपड़े में बन जाता है अगर इसकी लंबाई 36 हो। अगर आपको 36 से ऊपर साइज का बनाना है तो उसके लिए आपको 2.25 या 2.5 मीटर का कपड़ा लगेगा। ये मेरा 37 इंच का है और मैं इसकी 2.25 में बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने खुले का भाग अपनी साइड रखा है और बंद साइड उधर है। सबसे पहले हम अपने जो कपड़ा है उसे सीधा करेंगे। यहाँ से एक सीधी लाइन लगाएंगे। देखिए, फिर अपने जो हमें मोहरी फोल्ड करनी है उसके लिए नीचे से निशान लगाएंगे। मुझे इसकी मोहरी थोड़ी चौड़ी टाइप की रखनी है तो मैं इसका निशान 2.5 इंच पर लगाऊंगी। अगर आपको जितनी मोहरी रखनी है आप इतना निशान लगा सकते हैं। अगर आपको 12 इंच की मोहरी चाहिए तो आप 2 या 1.5 का लगाइए। अगर आपको चौड़ा फोल्ड करना है तो आप 2.5 का निशान लगाइए। इस तरीके से आप एक निशान नीचे मोहरी के लिए लगा लीजिए। अब फ्रेंड्स, आप अपनी लंबाई लीजिए। मुझे इसे 37 इंच का बनाना है तो मैं इसकी लंबाई 37 इंच रखूंगी। ये मैंने इसकी लंबाई 37 इंच रख ली है। आपको अगर 36 का या 38 का जितना भी बनाना है आप अपनी लंबाई रख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी लंबाई 38 इंच रख ली है। यहाँ पर अब मैं इसे लास्टिक के लिए रखूंगी। फोल्ड करने के लिए 2 इंच का निशान और लगाऊंगी। इसमें हमारी लास्टिक फोल्ड होगी। यहाँ पर 2 इंच में लास्टिक आराम से आ जाती है। देखिए दोस्तों, किसी भी प्लाजो को बनाने के लिए 3 नाप की जरूरत पड़ती है। पहला लंबाई, हिप और मोहरी। इसकी हिप 34 है, लंबाई 37 है और इसकी मोहरी मुझे 10 इंच की बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम हिप का चौथाई भाग रखेंगे। इसके हिप 34 है तो 34 का चौथाई भाग हुआ 8.5। तो हम 8.5 पर एक निशान लगा देंगे। ये निशान मैंने जो 2 इंच का बेल्ट फोल्ड करने के लिए रखा है उससे नीचे लगाना है। देखिए, और किनारी को छोड़कर, जैसे कि मैंने ये 8.5 का निशान लगा लिया। उसके आगे हम 2.5 इंच और बढ़ाएंगे लूजिंग के लिए, इस तरीके से। देखिए, अगर आपको लूज प्लाजो बनाना है तो आप 2.5 इंच रखिए। अगर आपको फिटिंग का प्लाजो चाहिए तो आप यहाँ पर 2 इंच का निशान भी लगा सकते हैं। ये आपका प्लाजो ऊपर से फिटिंग का हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने निशान लगा लिए हैं। ये टोटल हमारे 11 इंच के हो गए हैं। अब हमें इसकी क्रोच मार्च निकालना है। देखिए, यहाँ पर मुझे हिप लाइन लगानी है। हिप इसके 34 है तो 34 का चौथाई भाग हुआ 8.5 और इसमें हम 3 प्लस करेंगे। 3 प्लस करने के बाद यह 11.5 हो जाएगा। यहाँ पर हम एक लाइन अपनी 11.5 की लगा लेंगे। आप किसी भी साइज का प्लाजो बनाएं, इसी तरीके से आपको अपना मेजरमेंट रखना है। यहाँ पर आप अपना हिप का चौथाई भाग रखिए, उसके बाद 2.5 इंच प्लस करिए और फिर यहाँ पर जितना भी हिप है उसमें 3 प्लस कीजिए। तो आपका ये कभी भी आसन छोटा नहीं होगा। यहाँ पर हमने 11 रखा है और यहाँ पर 11.5 रखा है। आप यहाँ पर आधा इंच बढ़ाकर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आधा इंच डाउन करेंगे। 1 इंच 1.5 इंच इस तरह डाउन करना होता है। देखिए, अब यहाँ पर मैं 2 इंच आगे बढ़ाऊंगी। यहाँ पर आप 2, 2.5 और 3 इस तरह बढ़ा सकते हैं। जो छोटे साइज होते हैं यहाँ पर हम 2 इंच बढ़ाते हैं 34 तक, और 34 से आगे 36, 38, 40 सब तक 2.5 इंच और उससे भी ऊपर 3 इंच तक क्रोच मार्क बढ़ा लेते हैं। अब मैं यहाँ पर 2 इंच बढ़ाऊंगी। देखिए, यहाँ पर 11 और फिर यहाँ पर 11.5।
कोई दिमाग खराब करने वाली बात नहीं है, जल्दी से यह हो जाता है। 11 रखो, 11:30 रखो और फिर इसे टोटल को नाप लीजिए। देखिए ये मेरा 13.5 हुआ है। अब 13.5 का इस तरीके से आप हाफ कर लीजिए यहाँ पर। और अब ये देखिए कितना हुआ है, ये मेरा 6.25 हुआ है। तो जितना यहाँ पर हुआ इतना ही आप नीचे रख लीजिए। ये देखिए 6.25 और यहाँ पर भी एक 6.25 का निशान लगा लीजिए और इस तरीके से यह एक सीधी लाइन बना लीजिए। ये हो गया। अब यहाँ से 2 इंच लिया था, 2 इंच ही यहाँ से ऊपर लीजिए और एक गोलाई दे दीजिए। ये प्लाजो जिस पे कुछ भी नहीं आता होगा वो भी आराम से बना सकता है, इसमें कुछ भी करना नहीं है। जैसा जैसा मैंने बताया आप ऐसा ही कीजिए। देखिए अब जितना मैंने यहाँ पर ये निशान हुआ है, आप एक निशान इधर भी लगा लीजिए। देखिए अब अपनी मोहरी का निशान लगाइए। मुझे इसकी मोहरी रखनी है 10 इंच की, तो मैं यहाँ पर 5 इंच और इधर भी 5 इंच का निशान लगाऊंगी। आपको इसकी जितनी मोहरी बनानी है आप रख सकते हैं। जैसे कि आपको इसकी 8 इंच की बनानी है तो आप 4 का निशान यहाँ लगाइए और 4 इंच का निशान यहाँ लगाइए। इस तरीके से आप इसकी 8 इंच की भी मोहरी बना सकते हैं। मुझे इसकी 10 इंच की मोहरी बनानी है तो मैंने इसका 5 इंच यहाँ पर रखा और 5 इंच यहाँ पर रखा। अब इसको इस स्केल से इस तरीके से निशान लगा लेंगे। एक निशान इधर से, यहाँ पर कॉर्नर ना बने तो आप इस तरीके से यहाँ पर एक सीधा निशान लगाइए। यहाँ पर फिर कॉर्नर नहीं बनने का। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए आप इधर से बिल्कुल सीधा सीधा कटिंग कीजिए। इस तरीके से आप किसी भी साइज का प्लाजो कटिंग कर सकते हैं। ये 10 मिनट में ही प्लाजो कटिंग हो जाता है। और देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जितना यहाँ पर रखते हैं इतना रख सकते हैं। मैंने 3 इंच इसलिए बढ़ाया है क्योंकि यहाँ पर जब डाउन करते हैं तो एक क्रोच मार्क्स कम हो जाता है। अगर आप 3 इंच रखेंगे तो ये बिल्कुल भी कम नहीं होगा। देखिए अब इसका पीछे वाला भाग निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा डबल पन्ने का कपड़ा था, इसीलिए मेरा साइड में से ही ये दूसरा पार्ट निकल जाएगा। आपका कम पन्ने का जो कपड़ा होगा आप पहले एक भाग निकालिए और फिर आगे से जो कपड़ा बचता है उसमें से आप दूसरा भाग निकाल सकते हैं। देखिए अब मैं बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रख लूंगी और इसे इस पे सेट करूंगी।
देखिए पीछे का भाग निकालने में कुछ भी करना नहीं होता। सबसे पहले यहाँ पर 2 इंच बढ़ाइए, जो हमने पहले क्रोच मार्क्स में बढ़ाया था वो यहाँ पर बढ़ा लीजिए और 2 इंच यहाँ पर बढ़ा लीजिए। ये जब पीछे का भाग निकालते हैं उसके लिए करना है। और यहाँ पर क्रोच मार्क्स दे दीजिए। अब इसके लीजिए और देखिए यहाँ पर सामना देखने के लिए, जैसे कि हमारा यहाँ पर 6.25 हुआ था, सबसे पहले एक निशान 6.25 पर लगाइए। इससे हमारा इधर उधर नहीं होगा। और इससे 1 इंच नीचे, 1 इंच और ऊपर 2 इंच बढ़ाना है। फिर इससे शेप लगा दीजिए। बस और स्ट्रेट प्लाजो बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इसे ऐसे के ऐसे ही उतार लेते हैं सारी जगह से। और अब इसकी कटिंग कर दीजिए। इधर से कुछ नहीं करना और बस उधर से 2 इंच बढ़ाना है। ये हमारे स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से आप किसी भी साइज की कटिंग कर सकते हैं। आपका हिप साइज कोई भी हो, 38, 40, 42 कुछ भी हो, आप इसी तरीके से करेंगे। बस थोड़ा सा यहाँ पर और यहाँ पर चेंज होता है। देखिए अब आप यहाँ पर 1 इंच डाउन कीजिए और इसे यहाँ पर मिला लीजिए। इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है हमारे प्लाजो में। और इससे लास्टिक डालने में कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसमें लास्टिक डाल सकते हैं। इस तरीके से आपकी लास्टिक डल जाएगी राउंड में आराम से। देखिए मैंने आपको स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग करनी सिखाई है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही इजी मेथड से बताया है, इसमें ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अपना हिप साइज कोई भी हो रख के उसमें 2.5 इंच प्लस कीजिए और निशान लगा लीजिए। और फिर जब आप क्रोच मार्क निकालें तो उसमें 3 इंच प्लस कर दीजिए और अपना निशान लगा लीजिए। इस तरीके से आपकी प्लाजो की कटिंग हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देखी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आई हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।